you can see that today is a very special day because we are honored here with the gracious presence of Major General Dr. Yashpal Singh. बहुत लगा के बहुत ही जो ना दिल से काम किया और एक हमारी स्मॉल टीम थी जिसने इतना जबरदस्त काम किया कि हमने तकरीबन जितनी तंजीमों के टॉप लीडरशिप थी उस टाइम पे लश्कर-ए-तौबा, हरकत-ओ-जिहाद इस्लामी या हिजबुल मुजाहिदीन उनको हमने तकरीबन खत्म कर दिया। तो एक बड़ा अच्छा वो रहा, वहाँ इस्लाम के बारे में भी सीखा, लोगों को बहुत प्यार दिया, लोगों ने बड़ी इज्जत दी और वो आज तक कायम है जो रिश्ता वहाँ के लोकल लोगों के साथ मेरा बना उस टाइम। विदेश में जाने का बहुत मौका मिला। सबसे पहले ऐसे कैप्टन यूएन में यूनाइटेड नेशंस में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मोजाम्बिक में, अफ्रीका में 30-35 देशों की आर्मी थी। वहाँ अपने देश का हमने जो है बहुत नाम कमाया देश के लिए। और मुझे बांग्लादेश ढाका जाने का मौका भी मिला कमांड स्टाफ कॉलेज अटेंड करने का, जहाँ की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जहाँ मुझे जो है बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी दिया गया और मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी थे, चाइनीज भी थे, तकरीबन 30-35 देशों के ऑफिसर्स के साथ। और अपने देश को रिप्रेजेंट करने का एक अलग ही जो है जज्बा होता है, एक अलग ही खुशी होती है और अलग ही किस्म की फीलिंग होती है जब आप इंडिया के लिए खड़े होते हैं, इंडियन आर्मी की बात करते हैं। उसके बाद यूनिट की कमांड की, बहुत ही बेबाक, बिंदास, बिल्कुल मिशन ओरिएंटेड स्टाइल में, डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड में, और बहुत जवानों ने असीम प्यार और इस स्टाइल से कमांड किया यूनिट को। फिर ब्रिगेड, एक आर्मर्ड ब्रिगेड जो कि टैंक ब्रिगेड है, उसको कमांड किया वेस्टर्न सेक्टर में। फौज ने जनरल बना दिया तो उसमें लेह लद्दाख में काम किया। एकदम नया हेडक्वार्टर था, नई चैलेंज थे, नई किस्म का वो था। और अभी कुछ महीने पहले राजस्थान से मैं जो है रिटायर हुआ। इस दौरान एजुकेशन भी बढ़ती रही। मैं एक बहुत ही एकेडमिक्स में कमजोर था। ग्रेजुएशन के बाद फौज ज्वाइन करी थी, लेकिन फिर मैंने एमएससी करी डिफेंस स्टडीज में, फिर मास्टर्स करी, सेकंड मास्टर्स ढाका से, फिर एमफिल करी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और फाइनली जस्ट अबाउट व्हेन आई वाज रिटायरिंग आई कंप्लीटेड माय पीएचडी इन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एंड स्ट्रेटजी। और अभी मैं लिखने में व्यस्त हूँ, बोलने में व्यस्त हूँ। और ये सेकंड इनिंग्स, पहली इनिंग्स तो अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, मच बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड व्हेन आई जॉइंड। दूर की सोच ही नहीं, जैसे जैसे चैलेंज आते रहे लाइफ को लीड करते रहे। और अब सेकंड इनिंग्स स्टार्ट हुई है तो क्या होता है, जब पहली इनिंग्स में अच्छा स्कोर है तो सेकंड इनिंग्स में आप खुल के बैटिंग कर सकते हो और बिल्कुल बेबाक होके और बिना संकोच के अपना काम कर सकते हो। और अब वक्त है अपनी सोसाइटी को, अपनी यंग जनरेशन को मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का, कैसे हम अपने देश में एक ऐसी भावना कायम कर सकते हैं कि सब जो है बढ़ चढ़ के काम करें, एक दूसरे का हाथ थाम के काम करें। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी लास्ट डे की, और लास्ट डे से पहले की मेरी यादों की। बहुत अच्छा लगा ये बातें शेयर करके। थैंक यू। जय हिंद। Yes, it's really amazing, sir. It's really amazing. I can't tell you what I was feeling when I was watching your video. It's really so beautiful and so inspiring. I think my colleagues and students all are very eager to listen now. Poonam ma'am. Yes, sir. Yeah. And please stop sharing the screen. Okay, fine. Someone is setting up. Okay, I will. Thank you so much, sir. Thank you so much. Now, with the permission of the principal, ma'am, I would. Ma'am. Yes, sir. I'm doing. Just wait for 1 minute. Just wait for 1 minute.
Okay, sir, with the permission of principal ma'am, I would like to call you. Please now interact with my colleagues and my students. Those are very, from the yesterday, they are very eager to meet you. So please, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Nishan Public School. Hello, Karnal. What a pleasure to see you all this morning, early morning. I've done a lot of sessions for colleges and universities, but सुबह 8 बजे ये पहली बार है कि I'm in front of camera and seeing you all, you know, from Gurgaon to see you all in Karnal. तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुबह सुबह का सेशन है. प्रिंसिपल मैम ने कल कॉल किया, मैं ना नहीं कह पाया, क्योंकि अगर बच्चों की जिंदगी बदलनी है और हम लोग जो एक बहुत जबरदस्त जिंदगी काट चुके हैं लाइफ की, अगर हम ना कह दें या हम वो करें तो फिर अच्छी बात नहीं है. तो डॉट एट 8 o'clock आई वाज देयर, यू सॉ मी. एंड कमाल की बात ये कि आज मेरा जो है आई कुडंट डू माय एंटायर साइकिलिंग. मुझे साइकिलिंग का शौक है, तो मैं सिर्फ जनरली 20 या 30 किलोमीटर करता हूँ. आज मुझे 7 किलोमीटर में वापस आना पड़ा बिकॉज आई हैड टू बी रेडी. एंड एज अ चीफ गेस्ट आई कुडंट हैव डिसअपॉइंटेड द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स कि यार खुद ही लेट आए हैं. तो इसलिए डॉट 8 o'clock आई एम हियर टू टॉक टू यू ऑल. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टॉक टू यू फॉर 10-15 minutes. कोशिश मैं करूंगा हिंदुस्तानी में बात करने की, क्योंकि बात पहुंचनी चाहिए. ठीक है, बात पहुंचनी बहुत जरूरी है आप लोगों तक, बच्चों तक, पेरेंट्स तक, तब जाके बात बनेगी. एंड उसके बाद मैं क्वेश्चंस लूंगा. उसमें आप लोग जो है बच्चे टाइप कर सकते हैं, या एज ए मॉडरेटर मैम आप बता सकते हैं, या डायरेक्टली किड्स कैन टॉक टू मी अपना कैमरा और अपना माइक ऑन करके. सो दैट इज हाउ वी विल डू. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जो मर्जी आपके मन में सवाल है. ये मत सोचना कि अभी टीचर्स हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल हैं, यू नो, या पेरेंट्स हैं, छोड़ दो, कोई बात नहीं. ये सेशन जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा. तो जस्ट आस्क. इवन टीचर्स कैन आस्क मी एनीथिंग अंडर द सन, आई विल आंसर टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटी. तो क्या करेंगे, मेरी लाइफ आपने देखी है. मैं गांव में पैदा हूँ. बास मेरा गांव है, जिला हिसार के अंदर, बहुत बड़ा गांव है. फादर मेरे फौज में थे, लेकिन सिपाही थे, सोल्जर उसमें थे. और उन्होंने तब ये सपना देखा था कि बेटा अफसर बनना चाहिए. तो उनका सपना साकार हुआ और बहुत बढ़िया स्कूल में मैं पढ़ा, मिलिट्री स्कूल में. बट यू ऑल हैव एज गुड फैसिलिटीज व्हाट आई हैड इन स्कूल. आई कैन इमेजिन यू नो स्कूल्स लाइक योर्स. जो फैसिलिटी आपको आज मिल रही है, यू मस्ट बी वेरी हैप्पी. करनाल जैसा शहर में आप रह रहे हो, करण का शहर है, इतना खूबसूरत शहर है, इतनी बढ़िया फैसिलिटीज हैं. तो यू ऑल आर ऑलरेडी इन अ वेरी गुड स्पेस. ये मैं बता दूं सब बच्चों को और उसको. तो लाइफ में मैंने क्या किया, मेरी इवॉल्वमेंट जो हुई लाइफ में, पर्सनैलिटी की, मेरी शख्सियत की, मैं क्या हूँ, ये मैं चेंज होता रहा हूँ. आई एम नॉट वॉट आई वॉज बॉर्न. आई एम नॉट वॉट आई वेंट टू स्कूल विद. आई एम नॉट वॉट आई वॉज इन कॉलेज. आई एम नॉट वॉट आई स्टार्टेड माई लाइफ विद. तो कंटिन्यूसली मैंने अपने आप को इनोवेट किया है, अडेप्ट किया है नई चीजों के साथ. और वो हुआ कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है. वो हुआ, मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट मेरे को बचपन में अपने आप ही लग गई, वो थी पढ़ने की. मैं स्कूल से, मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक था. यू नो, आई स्पेंट लॉट ऑफ टाइम इन माय स्कूल लाइब्रेरी. इनफैक्ट माय मोस्ट फेवरेट टीचर सुमित्रा मैडम, शी इज नाउ 80 years plus, इज द लाइब्रेरी इन चार्ज ऑफ माय स्कूल. उनके साथ मैं आज भी कनेक्टेड हूँ. आई एम कनेक्टेड टू हर मोर लाइक माय मदर, you know, with my library in charge teacher, क्योंकि मुझे बुक्स देती थी, कभी मना नहीं करती थी. And second thing what changed me or made me what I am is the sports ground. मैंने बहुत गेम्स खेले, दोपहर को, शाम को, सुबह, संडे को. और मैं पढ़ाई में कमजोर था, जो है ना, और काफी बच्चे आइडेंटिफाई कर पाएंगे मेरी लाइफ के साथ, जो नंबरों में कम है. बट मैं बताऊंगा आगे आपको कि नंबरों की कोई अहमियत नहीं है लाइफ में. इट इज वेरी वेरी स्मॉल you know, contribution in your life. What marks you get in 10th and 12th, कोई वैल्यू नहीं है इसकी जिंदगी में, बहुत कम वैल्यू है. So library and sports field, these are the two places I spend my time. I was into boxing, I was into athletics, I was playing hockey, I was playing football, played cricket. तो कोई ऐसा गेम नहीं है. क्रॉस कंट्री बहुत दौड़े हम as a school student. कॉलेज में आए, वहां पर भी मेरी एक चलती रही इस टाइप की पर्सनालिटी. डिबेटिंग में मैं शुरू से था, तो बहुत मौका मिला स्कूल में डिबेट्स में. मुझे कुछ इंग्लिश का एक लफ्ज बोलना नहीं आता था जब मैं स्कूल में गया. एक शब्द नहीं मुझे बोलना आता था, कुछ नहीं हमें पता था. वहां हमने इंग्लिश सीखी, फिर इंग्लिश में डिबेट करना सीखा, इंग्लिश में प्ले करने सीखे, इंग्लिश की बुक्स पढ़ी खूब.
और जनरल नॉलेज का मुझे बहुत शौक हुआ, इतना शौक हुआ 70s का मुझे, उस दौर मुझे हिंदुस्तान का, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे बिना प्रिपरेशन के बात कर सकता हूँ अपने देश के बारे में या दुनिया के बारे में. सो दिस इज हाउ एज अ चाइल्ड आई इवॉल्व माय पर्सनालिटी. फौज में आने के बाद अलग अलग जगह नौकरी करने की मौका मिला. कश्मीर में गए, वहाँ कश्मीर के लोगों से उनके बारे में सीखा. पंजाब में नौकरी करी, कि पंजाब का तो मैं हूँ ही, पंजाब में पढ़ाई करी है मैंने फिरोजपुर में. पंजाब में करे, साउथ में चले गए, कोयम्बटूर में, नॉर्थ ईस्ट चले गए, लद्दाख में नौकरी करी. तो हर जगह जाने का, विदेश में जाने का मौका मिला. 2 साल यूएसए में कोर्स करने का मौका मिला इंटरनेशनल ऑफिसर्स के साथ, जो है ना 35-40 देशों के. तो मुझे बहुत एक्सपोजर मिला. यूरोप में घूमने का मौका मिला, अफ्रीका में बहुत घूमा मैं. तो मैंने देखा है कि हम बहुत सी बैगेज उठा के चलते हैं अपने साथ, बहुत सी फालतू चीजें उठा के चल रहे हैं अपने साथ. दकियानुसी विचार, पुरानी क्यों ना सोच, और थके हुए विचारों के लोग, हम ना उनकी गठरी बांधे हम सारी उम्र चलते रहते हैं और उसको हम छोड़ते नहीं है, पता नहीं क्यों. तो मैंने ना बहुत जल्दी अपने माइंड से डिलीट करना शुरू किया, बहुत कुछ डिलीट किया अपनी लाइफ में, क्योंकि डिलीट करोगे तभी तो ऐड होगा. हमारी हार्ड डिस्क की जो है कैपेसिटी लिमिटेड है. कितना रैम है मुझे पता नहीं, कितने जीबी की हमारी हार्ड डिस्क है दिल में और दिमाग में, मुझे पता नहीं है इंसान की. लेकिन जब तक आप डिलीट नहीं करोगे आप ऐड नहीं कर सकते. तो मैं जब पंजाब में था, और अभी भी मुझे गुरबानी बहुत पसंद है, मुझे गुरु गोविंद सिंह के शब्द बहुत पसंद है, मुझे गुरु नानक की जिंदगी से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है. कश्मीर में गया तो मैंने हजरत पैगंबर के बारे में पढ़ा, कुरान पढ़ी मैंने, और मुझे वहां के जो संत हैं, बुल्ले शाह है, कबीर है, ये इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली. So somebody's mic is on. I think you must. So you keep evolving. You keep changing what a person you are. तो आप जो स्कूल में भी हर रोज चेंज होना है आपने as kids. कोई टीचर होगा जो आपको बहुत इंस्पायर करेगा, follow that teacher as a leader. कोई आपका दोस्त होगा, आपका सीनियर होगा, आपको बहुत इंस्पायर करेगा, जस्ट फॉलो हिम कि यार ऐसा बनना है मैंने, ऐसा बनना है मैंने. कुछ पेरेंट्स आपको देंगे, बट नॉट नेसेसरी कि पेरेंट्स विल बी अ रोल मॉडल्स. ये मैं बता रहा हूँ आपको. दे विल गिव यू लॉट ऑफ गाइडेंस एंड दिस, बट कई बार पेरेंट्स इतना प्रेशर फील करते हैं अपने ऊपर कि दे फॉरगेट कि देयर चिल्ड्रन आर लुकिंग एट यू एज अ लीडर आल्सो, कि आप क्या उनको शिक्षा क्या दे रहे हैं. और एक तो आप लेक्चर देते हो, मॉरल लेक्चर एज टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड सोसाइटी, ऐसा होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चा इंसान बनना चाहिए, ये वो. लेकिन आप करते क्या हो असली लाइफ में, आप क्या कर रहे हो? तो चाइल्ड इज सीइंग यू. सो 11वीं 12वीं तक बच्चे अपना माइंड बना लेते हैं, एंड मेनी रोल मॉडल्स गेट कम डाउन क्रैशिंग. तो एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या किस टाइप के हम इंसान हैं. इसलिए मैं टीचर्स को भी बहुत एड्रेस करता हूँ कई बार, और मैं उनको बोलता हूँ कि बच्चों को उनके जो पर जो उग रहे हैं ना अभी धीरे धीरे, उनको उड़ान भरने दो, मत कतरो इनको. कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई शेफ बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई फौज में आना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई एनिमेशन सीखना चाहता है, कोई एडिटिंग सीखना चाहता है, कोई मूवी मेकर बनना चाहता है. हम उनको मार मार कर ये नंबरों की दौड़ में जो खत्म कर देते हैं उनकी जिंदगी. फिर वो कहीं ऐसी नौकरी करते हैं, सारी उम्र दुखी रहते हैं, कभी खुश नहीं रहते. खुश इंसान बन ही नहीं सकता. खुश इंसान तब होता है जब वो वहां जाए जहां उसको मजा आता है, जहां उसको आनंद आता है अपनी जिंदगी लीड करने का. वो बनना है हमने. तो ये किसी तरीके से आपने स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुझे पता है, आपने बच्चे भी लाने, एक बिजनेस मॉडल है, वो ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये प्रोत्साहन देते रहना है बच्चों को, और बच्चे भी, पेरेंट्स को भी, कि यार कोई बात नहीं. नंबर, आई वॉज वेरी वीक इन स्टडीज, आई टोल्ड यू. मैं 10वीं बड़ी मुश्किल से मैंने पास की अपने स्कूल. आई वाज वेरी वीक इन मैथ्स एंड साइंस. मैंने किताबें फेंक दी खिड़की से बाहर कि जिंदगी में हाथ नहीं लगाऊंगा अपनी मैथ्स की बुक्स को. आई नेवर डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर दीस सब्जेक्ट्स. केमिस्ट्री क्या मैंने करना है पीरियोडिक टेबल याद करके, कहां लेके जाऊंगा? दे वर ऑल यूजलेस थिंग्स एज फार आई वाज कंसर्न्ड, बट आई वाज रीडिंग सो मच. मैंने मुंशी प्रेमचंद को, बंकिम चंद्र चटर्जी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, विवेकानंद को, गुरु नानक को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, इनको मैंने पढ़ लिया था. सादत हसन मंटो को, साहिर लुधियानवी को, अमृता प्रीतम को. अब किसका नाम लेंगे? आई रेड ऑल ऑफ देम, बट उनसे मुझे जो है ना सही पर्सपेक्टिव मिला. देश की आजादी के बारे में बहुत पढ़ा मैंने, फ्रीडम एट मिडनाइट.
तो मुझे आइडिया हुआ कि देश इवॉल्व कैसे हुआ. व्हाट इज आइडिया ऑफ इंडिया? इंडिया इज समथिंग रियली बिग. वो आइडिया भी मुझे किसी कहीं से निकल के नहीं आता है, किसी लीडर की जबान से भी नहीं आता है मुझे देश में आज कि व्हाट इज इंडिया. You'll have to read Discovery of India to know what is India. You'll have to read Shashi Tharoor to know what is India. You have to read Gurcharan Das to know what is India. You have to read Ramchandra Guha to know what is India. You have to read Vivekanand. And we are a blessed country. क्या जमीन हमारी है, क्या किस जगह हम पैदा हुए हैं, संतों की जमीन है ये. कैसे कैसे संत यहाँ रहे. हम उनकी बातें छोड़ के हम आज मंगलवार है ये मत करो, आज बुधवार है ये मत करो, आज शनिवार आ गया इसमें ये करना है, आज इतवार है ये नहीं शुभ नहीं होगा, आज ये अंगूठी पहन लो, आज ये ताबीज बांध लो, आज उसके पास चलते हैं पत्री दिखा दो. किस दुनिया में घूम रहे हैं हम लोग. बहुत बहुत अफसोस होता है. ये लाइफ पेरेंट्स की लाइफ में बता रहा हूँ, इस टाइप की लाइफ हम लीड करें. कुछ नहीं रखा इन चीजों में. इन अंधविश्वासों से हम लड़ते रहे. हमारे संत, हमारे पैगंबर इनसे हमें रास्ता दिखाते रहे. तो ये है, इंडिया इज वेरी बिग. इंडिया का जो सपना है, दैट इज व्हाई वी आर अ नेशन स्टेट इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी रिलीजन्स, सो मेनी कम्युनिटीज, सो मेनी कास्ट एंड सो मेनी डिफरेंट पीपल. यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम पीपल इन तमिलनाडु. यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम पीपल इन झारखंड, आदिवासीज और नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख और केरला और लक्षद्वीप विच इज इन न्यूज. एंड इसीलिए मैंने अपना YouTube चैनल लॉन्च किया. मेरे को कोविड हो गया कुछ दिन पहले, मैं घर में था, तो मैंने अपना 20 दिन पहले YouTube चैनल लॉन्च किया. एंड all children must subscribe to this. Not for I'm doing it only as charity. It is to see कि क्या लीडरशिप क्वालिटी चाहिए एक अच्छे इंसान में. उनको 2-2, 4-4 मिनट में आपको समझ आएगा एम्पैथी क्या है, ह्यूमिलिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, विजन क्या है. ये क्वालिटीज बच्चे कैसे कल्टीवेट करेंगे. आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, ठीक है, हैबिट्स कैसे आपने इंप्रूव करनी है. आप उसमें देखोगे मेरे 2-3 वीडियोस हैं आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकर कैसे बनना है. तो यू हैव टू डेवलप ग्रेट हैबिट्स. ग्रेट हैबिट्स कैसे बनेंगी? यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ. बी योरसेल्फ, फॉलो योर पैशन, गेट अप इन टाइम, respect your parents, respect your elders, respect them, all of them, but don't have to कि उनकी सारी बात सुननी जरूरी नहीं है. So you have to have make your own ideas. Follow अपने दिल की आवाज सुनो. So follow your passion, and fitness is very important. This is where I find my country is really lacking. भागते नहीं है बच्चे, दौड़ते नहीं है बच्चे, मतलब. And this for boys and girls. If you have to challenge somebody tomorrow, you want to join the defense forces, which I'm sure NCC है आपके स्कूल में, आप फौजी अफसर बनना चाहते हो, तो कैसे बनोगे अगर आपका पेट निकला पड़ा है छोटी सी क्लास में. आप बर्गर और ये फालतू की चीजें खाते हो. आप अच्छा जो हमारे हरियाणा में जो होता है, देसी घी, दही, लस्सी, रोटी, और ये क्यों नहीं हम वो करते. अच्छी डाइट, फिटनेस, और पढ़ने की आदत डालो. न्यूज़पेपर, जिस घर में 2 न्यूज़पेपर नहीं आते वो अनपढ़ों का घर है, चाहे आप PhD और कहीं के कुछ बने हुए हो प्रोफेसर हो आप, चाहे जिस घर में 2 न्यूज़पेपर नहीं आते. And since English is now, it's almost a must. Your school is also almost English medium. I can see you're all conversing. So if you don't know the language, if you don't develop communication skills, then where will you land up? So reading newspapers, discussing topics, giving lectures, debate competitions, elocution competitions, dramatics, all children must be taking part. And they must be memorizing the script. कोई पढ़ने का स्क्रिप्ट नहीं पढ़ने का आपको जरूरत पड़नी चाहिए. मैंने जिंदगी में कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी. मैंने बहुत हाई लेवल तक अपने प्रेजेंटेशंस और टॉक्स दिए, किस को मैं बता नहीं सकता. विदेश में भी इंडिया को कई बार रिप्रेजेंट किया टॉक देने के लिए, लेकिन नेवर रेड माय स्क्रिप्ट, चाहे मुझे रटना पड़े पूरी रात, बट डिलीवरी ऐसी होनी चाहिए कि बंदा कहे यार ये कौन था जो बात करके गया. और ये सब सीख सकते हैं. दीज आर एक्वायर्ड स्किल्स. ये माँ के पेट से नहीं लेके आते हम ये क्वालिटी. इनफैक्ट ऑल क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, मैं तो टोटली कहता हूँ लीडरशिप इज लर्नड, इट इज अ स्किल. जैसे आप पायलट बनते हो, कोई पायलट बन के आता है घर से? कोई स्विमर बन के आया है क्या? या कोई शूटर बना है अपने घर से? नो, यू विल हैव टू गो प्रैक्टिस रिहर्स. उसी तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज, हाउ टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, हाउ टू बी अ पॉजिटिव कैसे होना. मेरी एक वीडियो है प्रोएक्टिव पे, आप देखना जरा उसको. सो ये मैं बच्चों को कह रहा हूं कि आप यू कैन चेंज योर लाइफ. इट इज इन योर हैंड्स.
Changing your life is in your hands. So listen to people who inspire you and don't listen to people who don't inspire you. तो अभी मैं कुछ दिन पहले स्कूल के अपने फौज के काफी बच्चों से मैं बात कर रहा था, और जब उनके क्वेश्चन आने शुरू हुए, एक बच्चा कहता है सर मैंने एनिमेशन में करना है लेकिन मेरी तो जान आफत में आ रखी है। अरे कोई इन नंबरों को क्या लेके जाओगे? यू आर डेवलपिंग अ स्किल, एंड एक्चुअली इंडिया नीड्स पीपल हु आर स्किलफुल। नहीं तो आप ग्रेजुएशन करके बीएससी बीए बीटेक करके ऐसे ही धक्के खा रहे हैं हमारे नौजवान, बिकॉज स्किल ही नहीं कोई डेवलप किया, पैशन ही नहीं पता चला अपना। क्लासरूम से घर, होमवर्क से किताबें बनाने जिंदगी निकल गई, क्या करोगे? So this is my message to you all, कि find your calling, find your passion। और ये नहीं कि आज पैशन 8वीं में बना लिया यही चलेगा, नो, change it every 3 months 6 months। आज मैं पायलट बनना चाहता हूँ, कल पुलिस में जाना चाहता हूँ, परसों फौज में जाना चाहता हूँ, फिर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। सो रिजिड नहीं होना है जिंदगी में, रिजिडिटी बिल्कुल नहीं है, किड्स नहीं होनी है। यू टू कीप चेंजिंग, नया एक्सपीरियंस, नए बंदे मिले। सो दैट इज वन पार्ट। Now joining the army is a fantastic, I'll say, of armed forces, army, navy, air force, outstanding life, simply outstanding, but you have to prepare today। अब मेरे पास हजारों बच्चे जुड़े हुए इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे मेरा एक हैंडल है जिसपे बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, मतलब there are 10,000 people, children attached में। कहते सर टिप्स दे दो आर्मी में कैसे बच जाना है। वो 4 लाइन टाइप नहीं कर सकता है वो। आई टेल हिम यार टाइप तो कर ले, तू क्या लिख रहा है इस पे, हाउ कैन यू बिकम एन आर्मी ऑफिसर? सो दैट हैज टू स्टार्ट नाउ, 8th 9th 10th। कहते ना मेक और ब्रेक ईयर्स है, ये मेक ईयर्स हैं। मेक फॉर मेकिंग योर लाइफ, नॉट फॉर गेटिंग 95% मार्क्स, इवन दैट मे नॉट मेक यू अ ग्रेट पर्सन। सो यू हैव टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड हैबिट्स, फिटनेस, जनरल नॉलेज, पूरा आपको पता होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि जो आजकल व्हाट्सएप के थ्रू दुनिया भर की बकवास खबरें आती हैं, सारी झूठी, फुल ऑफ लाइज एंड प्रोपेगेंडा अगेंस्ट आवर लीडर्स हु हैव गॉन। ये उन्होंने ऐसे कर दिया, वो ऐसे करते थे, सब झूठ आता है। मुझे बहुत दुख होता है, इतना प्रोपेगेंडा देश में है। यू विल ओनली गेट इफ यू रीड, यू हैव अ लाइब्रेरी लाइक दिस एंड यू फॉलो दिस द ट्राई कलर, which 30 साल से मेरे टेबल के पीछे ट्राई कलर है, आज से नहीं है, 30 साल से, बिकॉज दिस इंस्पायर्स मी। दिस इज माई रिलीजन, आई एम एन एथिस्ट। तो मेरा रिलीजन ये है, ये मुझे इंस्पायर करता है, मुझे अच्छा नागरिक कैसे बनना है। मैं मंत्र कितने ही बोल लूं, उससे क्या होने वाला? So find something which inspires you, read about your gurus, read about great people, so develop your personality। If you want to be a good army officer, you want to join the NDA, terrific, very competitive, कोई भी जा सकता है, but start preparing now, start developing communication skills, fitness, reading, general knowledge। you know, कोई बात करे किसी टॉपिक पे, you should have really solid views which are based on your wide reading। अब तो you are so lucky, you have internet at home, वाईफाई, आपने गूगल सर्च किया, आपको विवेकानंद ने अमेरिका में जो टॉक दिया था, इतना फेमस टॉक, वो डाउनलोड कर लोगे आप। So there's so much available to you, but if you waste time playing PUBG, you waste time watching stupid videos, you waste time on TikTok, oh, it is criminal, to do all this, but yet find time for watching some good Netflix series, some good you'll improve your communication skills। And there's some amazing stories of real life। Watch this In Pursuit of Happiness, watch this movie, watch Rocky, about the boxer, watch the Blind Side, watch Coach Carter, watch these movies, Guns of Navarone, watch World War II in color on Netflix। I'm a great fan of OTT। Every day I watch something or the other। YouTube mein subscribe to some great people, who post really good material content। So serious नहीं होना है, ठीक है? I want smiling kids and खुश भी रहना है, और अपनी लाइफ कोई ना कोई गेम, नहीं गेम आता तो वैसे निकल जाओ। साइकिलिंग, अब मुझे at 59 years of age फिटनेस का इतना जबरदस्त जज्बा है, मैं बता नहीं सकता आपको। अभी भी आई फील आई एम 30 years। मतलब मुझे ऐसे लगता है, रोड पे देखता हूँ यंग लोगों को, मुझे लगता है यार आई कैन साइकिल फास्टर देन देम, आई कैन रन फास्टर देन देम, व्हाई नॉट? इट्स ऑल हियर, इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड। So
wonderful. I just I don't make any notes when I speak to young people because मैंने दिल की बात करनी और आप तक बात पहुंचनी चाहिए, आपके पेरेंट्स तक बात पहुंचनी, आपके टीचर्स तक बात पहुंचनी चाहिए। और करनाल में मेरे रिश्तेदार हैं और मैं बहुत बार करनाल आता हूँ, बहुत मेरे अजीज लोग हैं करनाल में, एंड कभी मौका मिला तो ये कोविड निकल जाएगा एंड इंशाल्लाह आएंगे आपके स्कूल में, विल मीट यू ऑल फिजिकली, लेट्स सी, इट कैन हैपन। So I keep going to Karnal many times, wonderful place, and so such a pleasure to talk to you all. So now I have said what I had to say. ठीक है, I have said what I have to say. Now I will take on. I hope principal ma'am is not upset कि सर ने तो पूरा हमारे बच्चों को, हम तो पता नहीं कुछ और ही बता रहे। So you know, I have been chairman of many schools. I've been chairman of many schools, and this is what I went and told them also. Okay. And I really love to talk to young generation about India, about religion, about passion, attitude. Attitude. So wonderful to talk to you all, Nishan Public School and Karnal. What a pleasure. Thank you very much. Jai Hind. I will take your questions now. Shoot. Thank you so much, sir. Thank you so much. I can't tell you. सबसे पहले तो मैं हिंदी में बात करूंगी आपसे. हाँ, हिंदी. Because जो बात हम convey अपनी mother tongue में कर सकते हैं, we cannot convey in any other language. Yes. So, sir, I want to tell you one thing on the behalf of my all staff members and principal ma'am and the students. Not for a single second, sir, मतलब मेरे face से मुस्कुराहट गई नहीं, because when you were talking, so it was seeming कि I don't know what I'm gaining from you. That's really very nice, sir. Very nice. I don't have words to tell you. Otherwise, I do writing. That is my passion. But I'm not finding words for you, whatever you are telling to us. That's really very good, sir. Really very good. And after principal ma'am, I would like to salute you. And thank you. With joining hands, sir. It's really very good. It is the best session. Whatever we are covering nowadays, it is the best session. More than this, I can't say anything to you. Thank you, ma'am. Thank you. Pleasure is all mine. And I think I have been able to convey that message. So I'm happy if it can affect life of even one child. We are much happier than you that today we got a chance to meet you, sir. Okay, principal ma'am, please. Because today, अगर हम बोलते रहेंगे तो खत्म नहीं होगा. We must have kids to type their questions and ask. Okay. Yes, students and parents and teachers, those want to ask anything or those want to say anything or those want to greet you, sir. So please welcome to you all. You can continue, please. Yeah, please ask me questions. Okay, the administrator can give you the. Yeah, who's this? Give me a name and quick question. Sachleen. Hi, what's your name? Sachleen. Sachleen, what a wonderful name. I want to ask that how to concentrate on our goal. See, you have to. We are in which class? You are in which class? She's in 9th, sir. In 9th, sir. I think you can't hear me. 9th. Okay. See, Sachleen, you अभी आप सब इतना सोचा आपने क्या बनना है, and that goal कहीं ना कहीं आपके mind में रहना चाहिए कि भाई you have to reach there. But how do you reach there? You will reach there by having smaller goals. एक तो बड़ा गोल है जी, मैंने पायलट बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. But how do you reach there? Then you have to find smaller goals जो 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में अचीव किया जा सकते हैं. So based on your goal, now start. फिर गोल को कहीं पीछे छोड़ दो, विजन में था, but start working on smaller goals कि अगले 6 महीने में मैंने इतनी बुक्स पढ़नी है, मैंने मैथ्स में इतनी महारत हासिल करनी है, मैंने साइंस में ये करना है, मैंने प्रोजेक्ट तैयार करना है, मैंने तो start having smaller goals to reach the long-term goal. That is how you will reach. और लिख लो. I'm telling all students, write a mission statement. एक पेपर पे मोटा पेन लेके उसमें लिखो अपने हैंडराइटिंग से और चिपका दो अपने टेबल के ऊपर जहाँ पढ़ते हो. लिख दो. कोई मजाक उड़ाए तो उड़ाने दो. लिखो I want to be an army officer, join NDA in 2024 या 25 जब भी आपका होगा.
So that is how you concentrate on your goal and reach there. Anyone else? Good morning, sir. Yeah, Yes. Japleen Kaur, bolo, 9th week. Yes, Chaplin, say. Good morning, sir. Japleen this side. Sir, Yeah, I'm Japleen. really happy when I when I get to know that I'm going to attend the session with a just retired army officer. It's my dream to be in Air Force or in Army. Sir, I want to know what was your first feeling when you wear the uniform? Oh, it is amazing. The pride in uniform. Uniform पहन के कुछ होता है. You know, you wear a belt, you wear your, nicely, अच्छी सी uniform, cap लगाई, and the moment you step out of your house, people start saluting you. The moment you step out of your bedroom, your house, people are saluting you and giving you regard. An officer's life is simply amazing. It's worth spending 4 or 5 years of hard work to reach there. मैं बता रहा हूँ आपको. And Air Force is fantastic. You want to join Air Force, Navy, even super. ठीक है, Army, all three, very good. Or even police forces. Even I admire them also. Some of the brightest people are there. So just work towards it. Very happy to hear this. it's really nice, sir. Actually, her grandfather is retired Subedar Major. Oh, very good. My father retired as Subedar Major. She's my daughter. Oh, very nice. So But we you'll are have also- to, all of you must today subscribe to this channel so that जैसे notification आए, you tell parents, Yes. जो है ना, यश मोर अंकल का आ गया वीडियो, अभी 5 मिनट मुझे बॉदर मत करो, I want to, and make notes, एक अपनी डायरी बनाओ, जिसमें I made a diary like this, where I make all the notes which I learn, even today, आप देख लो, handwriting खराब है, but notes है इसके अंदर, so make notes, Art of Communication by General Yash Moore, और उसके लिखो कि यार कैसे करना है मैंने, how to be a proactive person, लिखो मैंने क्या करना है, क्या habits cultivate करनी है, it will change your life, I'm telling you. Yes, Okay, sir. ma'am. May I ask one question, please? Yes, ma'am. So actually, what I'm feeling that nowadays the students are very confused regarding their career and future. So many times it happens that they don't just get to know that in which field they must go. They are not able to fix their mind. So how can we motivate them? How can we ignite that spark that they must explore that? What is their interest and in which field and career they must go for that? How can we do that? What I can suggest to you, because I was in boarding school, I didn't have this much of pressure on my parents. I was very lucky, so I could pursue my passions. Is let them be. उन्हें होने दो जैसे हैं वो. Just keep guiding them. और गाइडेंस क्या कई बार होती है, लीडरशिप आगे आप लीड करते हो, पीछे वाले फॉलो करते हैं. एज ए टीचर योर लीडरशिप इज पीछे से. आपने जैसे वो आपने कहीं गांव में या देहात राजस्थान में जाओ, वो एक बंदा 300-400 भेड़ को जो है मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में पीछे से. ही नेवर इज नॉट इन फ्रंट, ही इज बिहाइंड, ही इज जस्ट गाइडिंग देम. सो योर जॉब एज टीचर्स, स्पेशली व्हेन दे रीच 9th, 10th, 11th, 12th, when they have adolescent issues, they have issues of age and hormones, is to guide them, is to be कि बच्चा बोल तो सके आपके पास आके कि मैंने ये करना है. तुम बोले यार तुम तो BDS करना चाहते थे, अब सडनली तुमने बोल दिया मैं तो ये, कि कोई बात नहीं, ओके चेंज. आई नो पीपल, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं रिकी केज, ही इज अ ग्रैमी अवार्ड विनर, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ इंडिया. ओनली थिंग ही डजंट डू बॉलीवुड, ही डज डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक. वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं. मैंने उनसे एक दिन पूछा, रिकी तुम म्यूजिशियन कैसे बने? कहते मेरे माँ बाप दोनों डॉक्टर थे, दोनों माँ बाप, लव मैरिज थी, डॉक्टर्स थे, बड़े मशहूर डॉक्टर हैं बैंगलोर के. कहते वो मेरे पीछे पड़े रहे और मैं पढ़ाई में अच्छा था कि तुम डॉक्टर बनना है, रिकी डॉक्टर बनना है. कहते they forced me after 12th to join a medical college. He did well in medical college. 5 साल करके कहता मैं घर आया जिस दिन I qualified और मैंने वो डिग्री अपने फादर के स्टडी टेबल पे रख दी. कहता डैड I have fulfilled your ambition, let me go now. And what he did, he took a flight from Bangalore to Paris to learn music. And today he's a Grammy Award winner. He performs in UN General Assembly. He's known all over the world. डॉक्टर बन के क्या कर लेता, पैसे फालतू कमा लेता, but I wouldn't have known Ricky Cage.
दुनिया को अपनी म्यूजिक कैसे सुनाता. So that is why children को they will, कोई बात नहीं, they are all confused. I see this confusion, it continue into college also. BSc कर लें, BA कर लें, क्या subject लें, कोई बात नहीं, they will find, but keep encouraging them, keep motivating them. Down नहीं करना उनको, ये कह के नलायक है, क्या करेगा, तूने क्या ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, आर्ट्स के सब. मुझे वो लोग बोलते थे ये. I was an art student after 12th, और तब ये था भाई आर्ट्स ले ली तो खत्म, जिंदगी खत्म है, क्या करेगा यार, तूने आर्ट्स ले ली क्या करेगा, आर्ट्स ले ली क्या करेगा. मैंने कहा ले ली, मैंने करना यही है. और मेरी क्लास में बहुत कम थे जिन्होंने आर्ट्स ली. I was one of very few. तो बट मेरा माइंड क्लियर था कि अपने पे गो है, एक आग है जो कि जो है ना उसको उसके हिसाब से चलेंगे. सो यू हैव टू हैव सम पैशन, चाहे म्यूजिक का हो, कोई पेंटिंग का हो, कुछ ना कुछ हो. ये विलास नायक है पेंटर, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जो पेंटिंग करता है, जो है ऑन द मूव म्यूजिक करो, और वो लाइव स्टेज पे पेंटिंग बनाता है बड़ी जबरदस्त. He never went to school, I think, after 10th 11th or so. So जो great achievers हैं वो they will find their calling. Good morning, sir. Good morning. Hi Sir, Varshita. I'm Varshita, class 10. Hi Varshita. हाँ बोलो. Sir, my dream also is in army officer since 2 years. Okay, very good. Very good. Yeah, So sir. Sir, you I'm can. also, Very good. So what are you doing to achieve your dream? sir, अभी तो कुछ करा ही नहीं, अभी तो स्टार्ट करेंगे. Start. आज के लेक्चर की सारी बात नोट कर लेना. From my channel, note down how to cultivate good habits. Start. Tell your father, where are the newspaper? घर में आज जाके, घर में तो घर से ही बोल रहे हो, गदर होना चाहिए अगर के पेपर ना ट्रिब्यून आ रहा है ना इंडियन एक्सप्रेस आ रहा है. कैसे हम लोग हैं? सारी व्हाट्सएप से खबर लेंगे क्या हमारी फैमिली? No, sir. या फेसबुक से फॉरवर्ड सुनेंगे हम कि वहां ये हो गया. So start to buy your own books. Today books are very cheap. Flipkart, Amazon Pay, you will get, paperback editions, and start reading. Start with the my experiments with truth by Mahatma Gandhi. Okay. So start somewhere. Read Freedom at Midnight by Dominic Lapierre and Larry Collins. So, and 10th is right. I had read these books at your age. So start, 10-20 पेज. I'm not saying किताब लेके बैठ गए फिर घर वाले जिंदगी आराम कर देंगे, होमवर्क कब करेगी, किताब में ही है. नहीं, read 10-20 pages every day and get out. Develop strong, become strong, push-ups, sit-ups, hang yourself so that you can, make upper body. Running, go for running, cycling. तो ये all round आपने अपनी personality को develop करना है, and you will become. Nobody can stop. Thank you, Be sir. self-possessed, okay? Great to see you. I'll see you in school one day. Maybe. Yes, anybody else? Yeah, where are the boys? क्या हो गया सब? हैं? Good morning, sir. Yeah, I'm hello. Nidhi of class 8. Hello, Nidhi. So, what was your experience when you get to know you go in army? I had fulfilled a great desire of my parents. I can't tell you, it brought so much happiness in their life. He had retired as a Subedar Major and his son had become a second lieutenant. And I was wearing the same uniform, which he wore. मतलब मैंने उन्हीं की regiment join की. So इससे बड़ी proud की, चाहे मेरे लिए it was, matter of reclaiming my personality की. देखो यार, लोग तो मुझे 1-2 साल पहले तक तो कहते थे ये तो पढ़ाई में नालायक है, ये क्या करेगा, खेलता रहता है, पढ़ता रहता है, बुक्स में ही रहता है. एंड तब मैं बीबीसी, तब तो टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, हम तो अंधेर युग के बच्चे हैं. बीबीसी का मेरे पास छोटा ट्रांजिस्टर था, फिलिप्स का, कैंटीन में जो आता है 100-150 रुपए का आता था. मैं रात को भी बीबीसी की न्यूज सुन के सोता था, और सुबह उठते ही सबसे पहले बीबीसी की न्यूज. मुझे सारे उस टाइम के वो याद है जो ब्रॉडकास्टर्स थे बीबीसी के. तो हमें तो सारा पता था पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पोलैंड में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है. एट योर एज, एंड टुडे इट इज आपकी मुट्ठी में.
सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज डिपेंड करता है आपके पास, घंटे वही है, you know. So I felt very happy joining, becoming an officer, and I felt happy till the last day. I'm happy even now, having done a wonderful, played a wonderful innings. अभी second innings की बात है, अभी मजे से चौके छक्के मारने, हमने क्या करना है. Okay, anyone else? Morning, sir. Morning. Sir, I'm Kritish of 9th A. Sir, my question was that what was the experience that you awarded by the Sena Medal? Oh, in fact, I got 2 gallantry awards, Sena Medal and Chief's Commendation. This was for fighting with terrorists in Kashmir, South Kashmir. छोटा स्नैपशॉट आपने मेरे इंटरव्यू में सुना होगा, दोबारा सुनना, जहां पर हमने बड़े बड़े जो टेररिस्ट लीडर्स थे उनको खत्म कर दिया था कश्मीर में, साउथ कश्मीर में. सो बहुत रिस्क टेकर हूं मैं लाइफ में. आई वेयर माय पेट्रियोटिज्म ऑन माय स्लीव, दैट इज व्हाई यू सी दिस फ्लैग. सो मुझे कोई मौत से डर नहीं लगता था, ना ये लगता था कि यार क्या करेंगे. हमने कहा यार या तो कुछ लेके जाएंगे यहाँ से अचीवमेंट, कुछ करके जाएंगे, या तिरंगे में लिपट के जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है. 130 देश के करोड़ लोगों में क्या इतनी पॉपुलेशन, इतनी जनसंख्या, कुछ तो करके जाओ. So I was, this passion was there, and so I was involved in killing, some top-notch, militants and terrorists in that area, Pakistanis, जिनका कोई मतलब नहीं हमारे देश में आने का, AK-47 लेके. तो ऐसे कुछ ऑपरेशंस किए बेटा हमने, तो ठीक है, that is over, वही युग था. Sir, I said one. Yeah. Sir, I subscribed your channel right now because your good things are mine. Okay, thank you. So on Telegram also I have a with my name you'll find, if you search Telegram, I don't know if you all are on Telegram, where there's a huge community of young people, all NDA aspirants, CDS, ये सब, and I try and answer at least 100 to 200 questions per day from young people. Excuse me, sir. Yes. Sir, what qualification is required for going in the army? See, for girls, you have to be a graduate. You have to do graduation, BA, BSc, BTech, any graduation, any field, commerce, BBA, anything. So to be a graduate for girls. For boys, 12th minimum to join NDA, National Defense Academy. तो आप तो यंग हो सकता है इंडिया ही खुल जाए कुछ सालों में, the way girls are doing very well in the forces, but graduation is minimum. You have to work. Even law से आप आ सकते हो, लॉ करके आ सकते हो आर्मी में, लॉयर बन सकते हो आर्मी में, लॉयर्स की बहुत जरूरत है. आप मेडिसिन करके डॉक्टर बन सकते हो आर्मी में, बहुत डॉक्टर्स, BDS करके डेंटल करके आ सकते हो, BSc नर्सिंग करके आर्मी में नर्स. आर्मी इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसमें नर्सेज आर ऑफिसर्स, BSc नर्सिंग करके. They also wear the same lieutenant, captain and all. So, बहुत scope है. Sir, I tried first time from army, the movie The Gunjan Saxena. Oh, very good. Yeah, sir. And second time you, sir. Great. Thank you, Varshita. So, Principal Ma'am, if you give me the permission. Yes, sir. Ma'am, you want to ask something? Lata ma'am, you want to ask something? Yes, sir. Otherwise, I want to say something. Ma'am to permission दे देंगे, but we don't want that you should go from here. Actually, sir, yeah, we want to be with you if you permit us. So Okay. really, yeah, really, we are feeling blessed and honored that we could have some, nuggets of wisdom from such an inspirational soul. And means the way you just conveyed your greetings, like good morning, Nishan Public School and Karnal, means आपकी greeting से ही हमें वो एक patriotism, एक nationalism वाली feeling इतनी आई. And during the whole session, I couldn't stop myself from smiling. The same thing as Poonam said. Means you such a cheerful personality, and means we have no words. Really, we have great. I respect
from my heart to the uniform. From the day one, I have a great respect. And the way you have given the inputs to my students that what is the value of leadership, uniform, and our tricolor. So that is really, really great. Like, this is true that Indians are superstitious and they are always going in some other way. But real religion is this patriotism only. आपने अभी एक लाइन बोली कि कुछ करके जाएंगे या तिरंगे में लिपट कर जाएंगे, जैसे ही वो आपने शब्द बोले, मतलब ऐसे था कि आंखों से अभी आंसू मतलब आ गए। तो मीन्स एक जो मतलब एक ये कहना, मतलब इसमें सोचना कितनी बड़ी बात है। आजकल हर इंसान सोचता है कि कोविड है, कहीं मैं मर ना जाऊं, मुझे कहीं वायरस ना हो जाए, लेकिन एक चीज ये कहना कि तिरंगे में लिपट कर जाएंगे, मतलब एक बहुत बड़ी ये बात है। मीन्स वी हैव नो वर्ड्स। एक आपने बोला कि लीडरशिप जो है, जैसे लीडर्स हम कहते हैं लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, बट दिस इज नॉट ट्रू। लीडर्स आर मेड एंड दे आर मेड बाय देयर पैशन। और उसमें जो हमें एनर्जी जो है उसमें इन्फ्यूज करनी होती है, इग्नाइट करना होता है, उनके पैशन को थोड़ा सा इग्नाइट करना होता है। सो एंड मोटिवेशन की जरूरत होती है। और जब आप जैसी पर्सनैलिटीज आती हैं तो हमारा पैशन जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। मीन्स इट गोज एक्सपोनेंशियली। So really it is an honor for us that you are here and we can share the things with you and we could hear you. That is really really matter of proud and I hope मेरे students, आज आपने बात भी की है तो सभी कितने inspired हैं आपसे, और आपसे मिलने के बाद तो मेरे ख्याल से गर्ल्स सबसे आगे है ना। अभी तो ये प्रूफ भी हो गया कि हमारी गर्ल्स सबसे आगे होती है, बॉयज पीछे रह गए हैं। No, this is changing, ma'am. India is changing. इनफैक्ट मैं दो बातें बताऊंगा। एक तो तिरंगे की आपने बात मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, बट एक्चुअली मैं जब मैं जून 2001 में मैं कश्मीर जब गया एंड आई वाज अ वेरी सीनियर, मैं सीओ बनने वाला था मैम। जब मैं दोबारा कश्मीर में गया, जो काम जो थोड़ा सा वीडियो में मैंने बोला है वो, आई वाज अबाउट टू बिकम अ कमांडिंग ऑफिसर। आई वाज ऑलमोस्ट ऑलरेडी अबाउट 40 इयर्स ऑफ एज एंड 17 साल मेरी सर्विस हो चुकी थी, मैं सीओ बनने वाला था। तब मैंने ये अपने कमांडिंग ऑफिसर को वहां जाके कही थी ये बात कि मैंने कहा सर मैं यहाँ जो है टाइम पास करने नहीं आया हूँ कि 1-1.5 साल टिक मार किया और चले जाएंगे वापस नीचे। मैंने कहा सर यहाँ पर आया हूँ तो कुछ ना कुछ काम करके जाऊंगा, नहीं तो तिरंगे में जाऊंगा। मैं आई टोल्ड हिम दिस, और वो खड़े हो गए अपनी सीट से एंड ही हग्ड मी। कहता मैंने जिंदगी में ये बात नहीं सुनी है। कहता आई हैव नेवर हर्ड। मैंने कहा सर मैंने भी नहीं सुनी, बट निकल गई मुंह से, दिल से निकली है बात। तो ये एक्चुअल में हुआ। और ये एक पार्ट है मैम, जो क्योंकि हमने बात की कि आपको सेना मेडल कैसे मिला, ये अवार्ड बड़ी छोटी चीज है, मैं इसको कोई तवज्जो नहीं देता। बट ज्यादा जो मेरी अचीवमेंट है ना मैम वहां की, जो मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ, कोकरनाग, बहुत खूबसूरत इलाका है, इस लोगों के साथ। मैंने कभी मैम कश्मीरी को या किसी को मुसलमान के नजर से नहीं देखा। मैंने कभी किसी इंसान को ये मैंने ना निकाल दिया अपने दिलो दिमाग से। मैंने किसी की टोपी देख के, ड्रेस देख के, दाढ़ी देख के नहीं देखा यार ये मुसलमान ऐसे होते हैं, ये क्रिश्चियन ऐसे होते हैं, ये सिख। नो, आई लव देम एंड दे गेव मी सो मच ऑफ रिस्पेक्ट, सो मच ऑफ एडुलेशन। एंड ऐसी बातें not even 1% even army guys will speak to you on this, because genuinely I felt कि यार ये हमारे देश के नागरिक हैं। उल्टी सीधी चीजें व्हाट्सएप पे जो मर्जी भेजते रहो, बट फैक्ट क्या हमारे देश के नागरिक हैं वो। कहीं ना कहीं उनमें जख्म है, उनके दिलों में। तो जब तक कोई मेरे से जाके वहां जख्म नहीं भरेगा, बंदूक से थोड़ी कोई आंसर है। कितनी AK-47 कितने बंदे मारेंगे, उतने और प्रोड्यूस होते रहते। पेड़ के पत्ते हैं ये मिलिटेंट सी, तो कोई ना कोई इसको फैन कर रहा है पाकिस्तान से, कोई कहीं से कोई फंडिंग होती है, आप पत्ते झड़ते हैं, फिर से आ जाते हैं नए पत्ते। कभी भी नहीं खत्म हो सकती। 100 साल लड़ते रहो, नहीं खत्म होगी। खत्म होगी जब लोगों को प्यार करोगे, जब लोगों के दिल के लगाओगे, गले लगोगे लोगों से, कहोगे यार धर्म छोड़ो यार, ये मंदिर मस्जिद क्या करेंगे। कोई मंदिरों ने कुछ किया है आज तक? कोई मस्जिदों ने, गुरुद्वारों ने, चर्चेस ने कुछ किया है तो बताओ मुझे। इस देश में मैम जितनी ज्यादा रिलीजियस प्लेस है दुनिया में पूरी मिला लो उतने इंडिया में। कहाँ है हम? थर्ड वर्ल्ड कंट्री। गरीब, गुर्बत हमारे देश में, इतनी गरीबी अभी भी 40-50 करोड़ लोग हैं जो 1 जून की रोटी नहीं जिनको नसीब इस देश में। क्या करेंगे हम इन स्ट्रक्चर्स का? कहाँ है हमारे भगवान? किधर जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे हमें? ये देश बनेगा साइंस से, टेक्नोलॉजी से, पैशन से, ये तिरंगे से।
तब हम चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया मैम, बड़ा अफसोस होता है। आप जो मर्जी देख रहे हो टीवी पे, जी न्यूज में, हमने कर दिया है चाइना को, बदला दे दिया, मुंह तोड़ जवाब दे दिया, सब नॉनसेंस है। चाइना हमसे 100 साल आगे निकल गया है, 100 साल आगे निकल गया है मैम। हम कहाँ मुकाबला करें, कब तक करेंगे? हम इन्हीं में रहेंगे। आज घाट पे चलो, अब कुंभ मेला कर लो, आज ये चंदा दे दो मंदिर के लिए, क्या है ये? कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे हम? बहुत मुझे ये बात मैंने सोची नहीं थी कहूंगा, बट दिस इज माय एंग्स्ट एंड दिस इज माय फीलिंग। Yes, sir. Absolutely right, sir. Sir, अभी मैं अपने स्टूडेंट से एक और बात कहना चाहूंगी कि लास्ट yesterday we had one session from Dr. Manan's side. He has just acquired his completely knowledge MD from USA, and he's serving in Karnal. So he also laid emphasis on physical activities, like you also said that physical work and physical activities very, very important for students. It increases mental wellness and physical fitness, and means वही दोनों चीजों का combination ही बच्चे को आगे लेके जाता है, right? Absolutely. Yeah. So and another thing, sir, we would be बहुत ही हम आपको proud feel करेंगे कि जब आप हमारे स्कूल में आएंगे. Really, we will be grateful and we will be waiting for that moment. And definitely we will share this introductory video also with our students. And now, sir, we have one for you from the school side. So I would like to show this, and very soon we will be reaching to you, and we will be giving you this from the school side. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I will put it in my study. Excuse me, sir. Yes, ma'am. Excuse me, sir. Can I say something? Yes, ma'am. Ask with you, sir. Sir, मेरा बेटा जो है वो आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहता है. In this time he is in class +1 नॉन मेडिकल. सर तो हमें क्या एनडीए ज्वाइन करवाना, एनडीए के लिए जैसे एग्जाम दिलवाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैम कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए एनडीए का रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के लिए। अगर पढ़ाई में ठीक ठाक है, 70% वाला है, 60-70 टाइप बेसिक्स क्लियर है, 10th के मैथ्स और इसके, ही विल क्लियर द रिटर्न एग्जाम। सो ही मस्ट प्रिपेयर। सिलेबस देख लो क्या है एनडीए का सिलेबस, यूपीएससी की साइट से डाउनलोड करके ये आपको मिल जाएगा, वेबसाइट से मिल जाएगा। सो ही शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द रिटर्न एग्जाम, एंड व्हेन ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द रिटर्न एग्जाम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग हिज पर्सनालिटी। ही शुड बी एन आउटडोर गाय, you know, he should read little bit about general knowledge. ज्यादा नहीं, एनडीए में बच्चे होते हैं, थोड़ा पता होना चाहिए लद्दाख में क्या प्रॉब्लम है, कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है, हमारे देश में क्या हो रहा है, कोविड की क्या सिचुएशन है, कोरोना का क्या, मतलब he should develop his personality and थोड़ा फिटनेस, भागना दौड़ना, पुशअप्स करना, एंड थोड़ा रूटीन अच्छा बनाएगा, सुबह टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, एक पैशन होगा तो डेफिनेटली ही कैन डू इट। बट प्रिपरेशन इज टू स्टार्ट टुडे, एंड ही मस्ट see all my videos on my channel and make notes. हर वीडियो का एक पेज उसका नोट्स का होना चाहिए। कम्युनिकेशन में क्या बोला सर ने, हैबिट्स कैसे इंप्रूव करनी है, क्या क्या वर्ड्स बोले उसमें, you know, so that is how. His father is also in army, JCO posting. Oh, very good. Yes, ma'am. Yes, sir. In Vadodara EME school. Oh, very good. Very good. Yes, sir. बहुत अच्छी बात है मैम, उसको जाना चाहिए, ऑफिसर ही बनना है उसको। Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. सर गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं लता शर्मा सैनिक स्कूल से हूँ मैं सर। ओके, सही स्कूल कुंजपुरा। Yes, sir. Yes, sir. Exactly, कुंजपुरा। I know the school. Yes, yes. Okay, ma'am. Yes, sir. Definitely आपके कोर्स में भी रहे होंगे कोई ना कोई कुंजपुरा के। बहुत रहे हैं, मेरे बड़े दोस्त रहे हैं। आपके एक टीचर थे जो मेरे स्कूल में प्रिंसिपल बने, मिस्टर अरोरा, मिस्टर के अरोरा, बहुत साल पहले। Yes, sir. Yes, sir. Definitely. उनकी बेटी थी बड़ी वाली, वो मेरे से 1-2 साल बड़ी थी। हाँ, तो करनाल का और मेरा कनेक्शन है मैम। Yes, sir. सर मेरे जेठ जी जो हैं वो भी कर्नल हैं, कर्नल रिटायर हुए हैं अभी रिसेंटली, एंड ही सेना मेडल एंड वीर चक्र। ओह, वेरी गुड। यस सर, मे बी आप उन्हें जानते भी होंगे, कर्नल सीबी शर्मा। कर्नल सीबी शर्मा। Sharma is such a common name, ma'am. Very difficult unless you know the. चंद्र बल्लभ शर्मा है सर उनका नाम वैसे।
चंद्र वल्लभ शर्मा, वैसे उन्हें सीबी बुलाते हैं, तो मे भी आप जानते भी होंगे, शायद पता भी चल जाता है अगर आप आपस में बात करते हैं तो आप लोगों को। तो 13 सिखलाई में थे वो सर। ओके ओके, वेरी सीओ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आपसे मिलके तो सर बहुत 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 ज्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ हमारा माहौल यहाँ पर ऐसा है, सैनिक स्कूल में आप जानते ही हैं एज यूजुअल, यहाँ का माहौल तो वैसे ही अपने अंदर एक एनर्जी भरे रखता है हमेशा। बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना होता है एनडीए के लिए। माय सन इज आल्सो इन 12th नाउ, इन 12th। तो एनडीए का पेपर दे रखा है, देखो रिजल्ट क्या आता है अभी। तो होप फॉर बेस्ट। थैंक यू सर, बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। उसको बोलना मेरे से कनेक्ट हो जाएगा, he should get connected, your son, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल पक्का। ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you, good to see you, ma'am. Good to see you. Jai Hind, ma'am. थैंक यू सर। जय हिंद सर। काफी एंजॉय किया होगा Okay, क्योंकि जय मेरा हिंद। स्टाफ भी काफी आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माय वंडरफुल स्टाफ एक्चुअली। तो आई होप कि आपको भी ये अच्छा लगा होगा सर। तो हमने आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया, सॉरी फॉर दैट, बट हमारा मन नहीं कर रहा कि हम मीटिंग को ओवर करें। और सर ये आपका टोकन ऑफ, यहाँ का टोकन ऑफ लव जो है बहुत जल्दी लेकर आपके पास हम पहुंचेंगे। Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Wonderful to talk to you all, and all the best to your kids, your staff, and everyone. May your school grow in strength in days to come. Yes, sir. Thank you so much. And I want to say thanks to Principal Ma'am also. She has given us the chance to meet such a nice personality, sir. I'm writing the good people names in my notebook. We and all are extremely happy, extremely ecstatic. One from them, sir. Okay, so send all your messages. Ma'am has got my number. Let me see feedback from all students, and you just forward it to me. ठीक है? Yes, sir. So, sir. With their names. Okay, Thank you, ma'am. sir. Thank you Thank so you. much. Thank you, ma'am. I want to see the staff just salute to sir. 1, 2, and 3. Thank you. Thank you. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. Thank you so much. Thank you. Jai Hind, ma'am. Jai Hind. Jai Hind. But all kids have to subscribe to my channel today in next 10 minutes. Yes, sir. All of you. No need to say, sir. Everyone is influenced with you. Everyone is inspired with you. This is our honor. Yes, it is. Yes, I am part of your team now. You must consider. ठीक है? हाँ, जब भी आप बोलोगे, I'll make time for you all. बहुत अच्छा लगा मुझे. Wonderful interacting with you all. एक मन से आपसे भी जो प्यार जो आ रहा है, जो वो I can feel it. I can feel it. The adulation, the love and affection. Few days back I addressed an international school in Bangalore. वहाँ भी ऐसे मजा आया, इतना मजा आया, और मैं बता नहीं सकता बच्चों से और स्टाफ से. यही बातें तकरीबन हो रही थी. वहाँ ज्यादा इंग्लिश में थी क्योंकि वो मतलब साउथ में है, बट यहाँ अपनी भाषा में बात करने का अलग ही मजा है. Yes, sir. Of course. Okay, thank you, ma'am, principal ma'am and staff. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. I think I'll log off. Thank you. Thank you, Principal Ma'am. Thanks to my dear all colleagues, and thanks to all parents and students. Really, today it was a wonderful session. Thank you, ma'am. We are Indians. Thanks. Thanks, ma'am. Okay, bye-bye. Stay safe, all of you.